प्रगति मैदान टनल में लूट मामले की पुलिस ने ऐसे सुलझाई गुत्थी, 5 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में अंडरपास पर कार रोककर लूटपाट करने वाले मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लूट का मास्टरमाइंड अपने साथियों के साथ बुढ़ारी इलाके में एक किराए के कमरे पर रह रहा था। लूट से ठीक एक दिन पहले सभी आरोपी उस कमरे में शराब पार्टी कर रहे थे। शराब पार्टी के दौरान गलती से किसी आरोपी से गोली चल गई और एक शख्स को गोली लग गई, जिसके बाद उसके साथी उसको इलाज के लिए अस्पताल ले गए। इस दौरान वो उस अपाचे बाइक को भी साथ लेकर गए जो उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल की थी। आरोपी के साथी उसको अस्पताल में भर्ती कराने के बाद वापस चले गए। लूट का सीसीटीवी वायरल होने के बाद बुढ़ारी थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी ने लुटेरे की अपाची बाइक पहचान ली जो वो अस्पताल लेकर आए थे। इस केस में खास बात यह है कि सब तरह की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, सीडीआर एनालिसिस, आईपीडीआर एनालिसिस, सीसीटीवी फुटेज, ह्यूमन इंटेलिजेंस और साथ में सभी टीम्स का अलग अलग जगह पे दबिश, चाहे वो हरियाणा है, चाहे दिल्ली है, वेस्टर्न यूपी, इवन ईस्टर्न यूपी तक, सभी टीम्स ने बहुत ही परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हुए इस केस को सॉल्व भी किया है और रिकवरी भी की है और एविडेंस भी इकट्ठा किया है। अब इसमें जो कहानी उभर के आती है वो उस तरह की है कि 2-3 तरह के इसमें जो पुराने रॉबर भी हैं, नए लड़के भी हैं, मुखबिर भी हैं, सब ने मिल के इसको अंजाम दिया। इसमें जो एक कैरेक्टर है उस्मान करके, ये 25 साल का है, कौशिक एनक्लेव बुराड़ी में रहता है। ये पिछले कुछ सालों से अमेजन का डिलीवरी बॉय था, करीब 7 साल से, और इसी एरिया में जो चांदनी चौक का एरिया है नॉर्थ दिल्ली का, वहाँ पे ये कुरियर बॉय का काम करता था। तो इसको ये आइडिया था कि ये जो एरिया है कूचा महाजनी और हैदर कुली वाला जो एरिया है, कूचा घासीराम वाला, यहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट रहता, आना जाना रहता है। तो ये इसके दिमाग में आया कि मेरे ऊपर जो लोन है बैंक के, 2-3 बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह के, वो लोन है, कुछ इसने आईपीएल के सट्टे में पैसा हार गया था। तो ये सब मिला के इस कर्जे को कैसे उतारा जाए, उसके लिए इन्होंने प्लान बनाया कि हम लूटेंगे जो ये पैसा लेके चलते हैं। इसमें इसने सबसे पहले रोप इन किया अपने कज़न को, इरफान को। ये दोनों भिंड मुरैना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी सालों से इनका परिवार बुराड़ी में कौशिक एनक्लेव में सेटल्ड है। तो ये जो दूसरा आदमी है इरफान, ये एक बार्बर का काम करता है, वहीं एक नाई की दुकान पे। तो इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले प्लान बनाया और फिर इन्होंने आगे कुछ बागपत के लड़के हैं, कुछ लोनी के, बहता हाजिरपुर के, उनको इन्वॉल्व किया कि भाई हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, हमारा परसेंटेज होगा और लूट तुम लोग हमारे साथ मिल के करो। उनको बोला गया कि तुम बाइक अरेंज करके लाओ। वो बाइक अरेंज करके लाए। 2 चोरी की बाइक्स थी, जो एक स्प्लेंडर और एक अपाचे। दोनों बाइक अभी रिकवर्ड हैं, बट दोनों के इंजन नंबर, चेसिस नंबर टेम्पर्ड किए हुए हैं, फेक नंबर प्लेट है, इसलिए अभी ये नहीं कह पा रहे हैं कि कहाँ से चोरी है। वो आगे उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें कई सारे कैरेक्टर, जैसा मैंने कहा, जुड़ते चले गए। फिर एक लड़का है अनुज मिश्रा एलियास संकी। इसीलिए आप इतनी जोर से हंस रहे हो। अनुज मिश्रा एलियास संकी, हाँ, 26 साल का है और एक मोटरसाइकिल जो थी उसको अनुज मिश्रा एलियास संकी चला रहा था। ये मैकेनिक है, पिछले 6 साल से दिल्ली जल बोर्ड का जो केवल पार्क आदर्श नगर में एक वो रिपेयरिंग वर्कशॉप है, उसमें 6 साल से ही कॉन्ट्रैक्ट पे वो कर रहा है। फिर एक और इसमें कैरेक्टर है कुलदीप अलियास लुंगड़। ये जहांगीरपुरी का रहने वाला है, सब्जी बेचता है। इसके ऊपर पहले 16 केसेस हैं। इसने वहाँ पे जहांगीरपुरी छोड़ के बुराड़ी में कमरा उमरा लिया हुआ था और इसने भी लॉजिस्टिक्स की किस कमरे में हम लोग इकट्ठा होंगे, वो कमरा रेंट पे लिया। फिर बाद में जब कैश वैश बंटवारा होगा तो इसके भी हिस्से कुछ आ गया। फिर एक है सुमित अलियास आकाश, ये भी सब्जी बेचता है। इसको खाली इरफान अपने साथ ले जाता था, जो ये कुरियर वाला था उस्मान, ये वहाँ ले जाता था और केवल इसलिए ले जाता था कि उसको ये ना लगे कि कोई आदमी रैकी कर रहा है यहाँ पे।
तो ये साथ में इसको अपने बैठा के कि जैसे ये आए हैं कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करने आए हैं, कोई बैग लेके आए हैं, तो ये एक कवर था, इसलिए इसको बहुत छोटा अमाउंट मिला बाद में, लेकिन ये कवर के रूप में काम करता था। तो ये 5 लोग तो क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किए हैं और 2 लोग जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की टीम उत्तर प्रदेश में अभी अभी अरेस्ट हुए हैं थोड़ी देर पहले, उनकी अभी इंट्रोगेशन नहीं हो पाई है। उनके नाम है प्रदीप और बाला। बाला तो वारदात में है, अमित अलियास बाला, ये भी उधर गाजियाबाद का रहने वाला है। और प्रदीप ऐसा लग रहा है अभी हमें कि वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स है कॉन्स्पिरेसी करने में, प्लान करने में। तो इनकी टीम ने अभी अभी उनको वहाँ उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से पकड़ा है, तो उसको आने में शायद अभी रात तक वो पहुँचेंगे, तो उनका रोल का हम खुलासा करेंगे। लेकिन मोटा मोटा यही है कि इन्होंने 3 दिन तक वहाँ रैकी की। पहले ये वीरवार को गए, इनको पता था कि कैश ट्रांजैक्शन लगभग दोपहर में होता है 2 से 5 बजे, तो 2 बजे ये वहाँ पहुँच जाते थे और फिर ये उसको कौन पैसे का बैग लेके आ रहा है उसको तलाशते रहते थे। वीरवार को इनको कोई ठीक टारगेट नहीं मिला, फिर ये शुक्रवार को फिर से गए और शनिवार को फिर से गए। शनिवार को इनको लगा हाँ ये आदमी जो लेके जा रहा है इस बैग में कुछ पैसा लग रहा है। और वहाँ पे अगर आपको पता हो भी गाड़ियाँ मना है अंदर जाना चांदनी चौक में, तो लोग पैसे या जो भी सामान है उसको रिक्शा में लेके आते हैं और फिर जब लाल किला के पास आते हैं तो वहाँ से रिक्शा में से कैब वगैरह करते हैं। तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने निकाली वो हमारे लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हुई, क्योंकि उसमें ये सारे लोग रैकी करते हुए और फिर जैसे ही उसने कहा कि HR नंबर ये नंबर की गाड़ी में का पीछा करो क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है पैसा जा रहा है, इसने इरफान और उस्मान ने ये इन्फॉर्मेशन दी। तो उस्मान का काम मेन था वहाँ से इन्फॉर्मेशन देने का, उसके साथ ये सुमित था। और गाड़ी पे जो गए थे उसमें इरफान, बाला, सनकी और एक आदमी जो अभी बाकी है उसका नाम आना बाकी है और एक पहलवान भी है, इनकी आइडेंटिटी 1-2 लोगों की अभी बाकी है। तो इस तरह इन्होंने पीछा किया और जो टनल को इन्होंने टारगेट किया उसका कारण ये था कि इनको लग रहा था कि बाहर सड़क पे कहीं टारगेट करेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, कोई जाने आने वाला आके पूछ ले क्या हो रहा है भाई, या कोई रेजिस्टेंस हो जाए। टनल में इनको ये लग रहा था कि कोई गाड़ी रोकेगा नहीं, कि गाड़ियाँ फटाफट चली जाती है, तो वहाँ पे अगर हम करेंगे तो कोई रुक के इसकी हेल्प करने को नहीं आएगा, तो इसलिए इन्होंने टनल को किया था। अभी तक इसमें जैसा मैंने कहा 2 मोटरसाइकिल, 1 वेपन, कुछ कार्ट्रिजेस और लगभग 5 लाख रुपया अभी तक रिकवर्ड है। जो केस हुआ था दर्ज उसके अंदर ये था कि उसने कहा था कि इसमें करीब 2 लाख या ज़्यादा भी हो सकता, कम ज़्यादा, वो मालिक से पूछ के बताने की बात थी, तो वो हम उनसे वेरीफाई कर लेंगे कि इसमें पैसा कुछ ज़्यादा था कम था जो भी था। तो अभी तक की जो रिकवरी है वो लगभग 5 लाख रुपए इनसे हो गई है। लेकिन अभी मैं जैसा आपको बता रहा 2-3 लोग बचे हुए हैं, उसके लिए हमारी टीमें क्राइम ब्रांच की भी और डिस्ट्रिक्ट्स की टीमें उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे रेड कर रही हैं, क्योंकि वो लोग दिल्ली से भागे हुए हैं, तो उनको मुझे लगता है आज या कल में हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज।